हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.20 ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर के बाद हम लोग अमीन्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो इस लास्ट क्वेश्चन 12.20 में पूछा गया है, ऑल्दो फिनॉक्साइड आयन हैज मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी सारे बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स को भी नहीं पता होगा। बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फिनॉक्साइड आयन के ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं देन कार्बोक्सिलेट आयन, फिर भी कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होता है देन फिनॉल। वाई? सो सबसे पहले हम लोग ये मानते हुए आए हैं कि जिसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो फिनॉक्साइड आयन के 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, फिर भी फिनॉल क्या होता है, एक वीक एसिड होता है एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। सो सबसे पहले तो हम लोग एविडेंस की बात करते हैं। हमें कैसे पता कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है? अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया एसिडिक एसिड और इसको मैं ट्रीट कराता हूँ NaHCO विच इज़ अ वीक बेस, तो ये यहाँ पे रिएक्ट करके CH3COO नेगेटिव देगा। ठीक है, क्योंकि एसिड है तो एसिड क्या देता है, H+ देता है, और ये H+ क्या करेगा, H2O बना देगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा और ये देता है ब्रिस्क एफोवेसेंस। ठीक है, इससे हमें डेफिनेटली पता है कि ये तो रिएक्शन है फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड को आइडेंटिफाई करने की। देखो दोनों ही कंपाउंड एसिडिक है, तो अगर आप पीएच पेपर से देखोगे ना तो दोनों कंपाउंड आपको एसिडिक ही दिखाई देंगे। अब इन दोनों एसिडिक कंपाउंड में से कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग, ये ब्रिस्क एफोवेसेंस टेस्ट या सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट करते हैं। अब फिनॉल की जब हम लोग बात करते हैं तो फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट ही नहीं करता। नो रिएक्शन। सो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि वीक एसिड वीक बेस तो कभी एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो सोडियम बाइकार्बोनेट तो एनी हाउ वीक बेस है, तो फिनॉल क्या हुआ, वीक एसिड हुआ, और इन दोनों में से ये दे रहा है और ये नहीं दे रहा, तो ये ऑब्वियसली ज़्यादा वीक हुआ। अब आप ये भी ध्यान दो कि हम लोग बोलते हैं एसिडिक एसिड इज़ अ वीक एसिड, लेकिन जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उसमें से एसिडिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है देन एनी अदर एसिड प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट पॉइंट इज ऐसा क्या है, अब रिएक्शन करें हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की, सो ये देगा CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन, और यहाँ पे हमें मिलेगा फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, मैं डायरेक्टली फिनॉक्साइड लिख देता हूँ क्योंकि आपको पता ही होगा। फिर ये जो रेजोनेंस करेगा ना तो वील गेट 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मैं पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता हूँ। सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, लेकिन कार्बोक्सिलेट के तो 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो मैं इसको हटा देता हूँ इधर से, ये इधर गया ये इधर गया। तो कौन कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होंगे? 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा स्टेबल होगा देन 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये हो गया कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन कि 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने के बाद भी फिनॉल क्या है, वीक एसिड है। सो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, वो दोनों के दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास है, और यहाँ पे ना 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके पास है, ऑक्सीजन के पास है। अब होता क्या है कि जब भी हम लोग मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं या इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी देखते हैं, तो उसमें जो नेगेटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इस केस में क्या है कि 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि अगर वो इस स्टेट में है या इस स्टेट में, दोनों ही एग्जैक्टली सेम है, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि दोनों अलग हैं। तो अगर दोनों ही एग्जैक्टली सेम हैं तो उसमें हुआ क्या कि एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में चेंज होने में कोई खास एनर्जी डिफरेंस नहीं पड़ा, और ये कॉन्टिन्यूसली एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ एनर्जी डेफिनेटली बैरियर है।
इसमें ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या है, ऑक्सीजन के पास है। और इन 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन के पास है। और ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा कम स्टेबल होते हैं, बिल्कुल भी स्टेबल ये नहीं होते हैं, और इनका कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है कि नेग्लिजिबल कॉन्ट्रीब्यूशन है। कॉन्सिक्वेंटली इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके पास है, ऑक्सीजन के पास। यहाँ पे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसके पास नेगेटिव चार्ज क्या है, ऑक्सीजन के पास है, बाकी 3 कार्बन में, इसको आप मान के चलो नेग्लिजिबल। तीनों का जो कंट्रीब्यूशन मिला के चलोगे ना वो एक ऑक्सीजन के इक्वल नहीं हो सकता। तो आप मान के चलो इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ये है, और ये पूरा मिला के भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसका मान के चलिए इसका 1.5 कंट्रीब्यूशन है और इसका 2 कंट्रीब्यूशन है, तो इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, 2 वाला है। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए ना वो एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल रहता है। ठीक है, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज की बात आती है ना तो ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि एक पॉजिटिव चार्ज किसी एटम के पास आ रहा है तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अनस्टेबल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास CH3 C पॉजिटिव डबल बॉन्ड O है। ठीक है, इससे ज़्यादा स्टेबल होगा ये वाला। तो ये ज़्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है। ठीक है, तो पॉजिटिव की जब बात आती है ना तो ये नहीं देखते कि कौन से एटम के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, लेकिन जब नेगेटिव की बात आती है तो हमें देखना पड़ता है कि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास होना चाहिए।